Hello everyone, today we are going to study chapter number 13 profit and loss, practice set number 32 part 2, question number 4 to question number 6 we are going to complete in today's video. These questions we have already done. The link of this video will be provided in the description box. So today we are going to solve 4, 5 and 6 sums. So let's start with the fourth sum. Kusum Tai bought 80 cookers at rupees 700 each. मतलब 80 कुकर्स कुसुम ताई ने लाया. ओके, पर एक कुकर का प्राइस था 700, नॉट 80 कुकर्स. ओके, एक कुकर, वन कुकर्स प्राइस वॉज रुपीज 700. तो 80 कुकर्स का कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. तब जाके हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा. द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ हर वॉज रुपीज 1280. तो जितना 80 कुकर्स का प्राइस होगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 700 विथ 80, उसको प्लस करना है विथ 1280. इफ शी वॉन्ट्स अ प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर. तो एक कुकर का प्राइस क्या होगा. इट इज वेरी इजी सम चिल्ड्रन. तो इसको लिखना कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर लेंगे. टोटल कॉस्ट प्राइस, तो 700 रुपीज को एक कुकर लाया और कितने कुकर्स थे, 80 कुकर्स थे. तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया प्लस 1280 उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस थे. राइट. तो 7 8s आर 56, फिर रिमेनिंग 3 zeros. डायरेक्टली हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओरली भी. प्लस 1280, तो इसको प्लस करो. एडिशन इज वेरी इजी. 57280. एडिशन में कैसे अरेंज करोगे, ऐसे. ओके, so when you add it you are going to get this answer. Okay, many of you all make mistake while arranging the numbers. तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस. ओके, सो कॉस्ट प्राइस अभी मिल गया. नेक्स्ट अभी हम सेलिंग प्राइस for 80 cookers is equal to cost price plus profit. प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर, और कॉस्ट प्राइस तो हमने फाइंड कर लिया. सो सीपी हमने जो फाइंड कर लिया था वो लिख लेना है. प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 18,000. इन दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा रुपीज 75,280. गॉट इट. नाउ दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स. ओके, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स. अब हमें एक कुकर का प्राइस फाइंड करना है, बराबर. इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ पर कुकर. पर मीन्स वन कुकर. सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन कुकर इज इक्वल टू डिवाइडेड विथ 80. ये अमाउंट को हमने 80 से डिवाइड करना है. अब इसको डिवाइड करना बहुत इजी है, डोंट गेट अफ्रेड. ऐसे डिवाइड करोगे तो पहले तो 0 कट कर लो. 8 से उसको डिवाइड करना है, सो आई विल डिवाइड इट ओवर हियर एंड शो यू. 8 7 5 2 8, 0 तो कट हो गया. 8 9s आर 72, 8 4s आर 32, 8 1s are 8. Got it? So the answer is 941. So ये हो गया selling price of one cooker is equal to rupees 941. Got it? Isn't it easy? Let's solve the fifth question now. Indrajit bought 10 refrigerator at rupees 12,000 each. मतलब इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर्स लाए, पर
एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस थी 12,000 एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, और ये 10 रेफ्रिजरेटर्स लाने के लिए उसने एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट के 5,000 पे किए. For how much should he sell each refrigerator in order to get a profit of ₹20,000? So हमें प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें CP फाइंड करना है, टोटल CP. So fifth sum, total CP means cost price. कितना था? 12,000 को एक रेफ्रिजरेटर लाए, और कितने रेफ्रिजरेटर्स थे? 10 रेफ्रिजरेटर्स थे, राइट? सी इन दिस क्वेश्चन 10 रेफ्रिजरेटर एंड वन वॉज फॉर 12,000. तो 10 रेफ्रिजरेटर्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो फाइंड करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5,000 फॉर ट्रांसपोर्ट. ऑल राइट, इसको मल्टीप्लाई करो 12 10s are 120, ओके, एंड देन 3 zeros प्लस 5,000. सो ये हो जाएगा 1,25,000. ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस. गॉट इट? एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस इतना था, हमने 10 का फाइंड कर लिया विच वॉज 1,20,000. ऑल राइट, और प्लस 5,000 हमारा ट्रांसपोर्ट था, तो वो हमने ऐड कर लिया. ये जाके हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस. अब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, बराबर. कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ऐड करना है, और प्रॉफिट कितना था? 20,000. ऐड कर लो, इसका आंसर आएगा 1,45,000 रुपीज. अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर तो उसके लिए हमें डिवाइड करना है इसको 10 से. ओके, सो इट इज़ वेरी इजी. 0 0 कट कर लो, रिमेनिंग जो नंबर्स बचते हैं वो हमारा आंसर है. देयरफॉर 1 हमें क्या फाइंड करना था? हाउ मच शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000. तो रेफ्रिजरेटर 1 रेफ्रिजरेटर is for ₹1,045. सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं ऐड करना था. दिस इज राइट. 1,45,000 रुपीज. एक्सक्यूज मी. सो 1,45,000 rupees is your answer for 1 refrigerator. Sorry children, not 1 lakh. Excuse me. When you divide it, इसको 0 0 कट हो गया, तो बचा कितना? 14,500 बचा. ओके, सो सी 0 0 कट हो गया, कितना बचा? इतना बचा. दैट इज 14,500 रुपीज. ओके, मतलब एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस कितना था? 14,500 रुपीज. ऑल राइट, डोंट गेट कंफ्यूज विद द 0. आप इसको डिवाइड करके भी देखोगे तो द आंसर इज गोइंग टू कम इन दिस वे ओनली. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन. Lalitabai sowed seed worth ₹13,700 in her field. ओके, तो ये हो गया उसका CP. She had to spend 5,300 on fertilizers and spraying pesticides for ₹7,160 on labor. तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस के साथ ये दोनों नंबर्स भी हमने ऐड करने हैं कॉस्ट प्राइस के अंदर. क्यों? बिकॉज उसने उतना खर्च किया है. गॉट इट? सो इट इज गोइंग टू बी हर CP, टोटल CP of these 3 numbers.
If on selling her produce she earned rupees 35,400, what was her profit or her loss? So हमें SP ऑलरेडी दिया हुआ है, SP से और CP का हमें कैलकुलेशन करके फाइंड करना है प्रॉफिट है या लॉस है. तो सबसे पहले तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे. दिस इज द 6th क्वेश्चन. सो टोटल एक्सक्यूज मी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स ऐड कर लेने हैं. दैट इज 13,700 प्लस 5,300 प्लस 1760 7160. सो ये हो जाएगा हमारा टोटल एडिशन. तो इसको कैसे अरेंज करना है, आप लोग इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हो. सो लेट मी अरेंज एंड शो यू. So in this way you all have to add it. The answer is going to be, I'm going to directly write the answer, that is 26,160. All right, so this is going to be your cost price. Excuse me. Next is हमें सेलिंग प्राइस से उसे कंपेयर करना है. तो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज रुपीज 35,400. ओके, सो ये हो गया हमारा SP. सो SP और CP को अगर हमने क्या देखा तो फिर SP हमारा ज़्यादा है, दैट मीन्स शी हैज़ मेड अ प्रॉफिट. सो देयरफॉर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, दैट इज 35,400 माइनस 26,160. इसको सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आएगा 9,240. 9,240 रुपीज. ऑलराइट, सो देयरफॉर कंक्लूड करते हैं आंसर को. ललिता बाई मेड अ प्रॉफिट of rupees 9,240. I hope it is clear to everyone, children. See you in the next video. Bye.